हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो। कुछ स्टूडेंट्स ने मुझे रिक्वेस्ट की थी कि सर कंडक्शन सिस्टम ऑफ द हार्ट एक बार फिर से समझा दीजिए वीडियो स्वरूप में। तो पेश करते हैं कंडक्शन सिस्टम ऑफ द हार्ट। डियर स्टूडेंट्स, हमें पता है कि अपने हार्ट जो है ये उसका काम है कॉन्ट्रैक्शन करवाना, बराबर है। वो कॉन्ट्रैक्शन करेगा पर उसके लिए कुछ तो चलेगा लगेगा ना। तो वैसे अपने हार्ट में जो कॉन्ट्रैक्शन करवाने का काम करेगा वो एक इलेक्ट्रिकल इम्पल्स के थ्रू होगा। एक इलेक्ट्रिकल इम्पल्स तैयार होगा, जनरेट होगा और वो पूरे हार्ट में घूमेगा। तो उसके कारण हार्ट में जहाँ जहाँ वो जाएगा वहाँ वहाँ हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन होगा। तो इट इज तो उसको कंडक्ट करने के लिए कुछ लोग अपने को लगते हैं। सो वो कंडक्शन के बाद ही क्या होगा कि इम्पल्स आगे जाएगा। दिस इज कॉल्ड एज कंडक्शन सिस्टम ऑफ द हार्ट। अभी कंडक्शन सिस्टम ऑफ हार्ट में 4 लोग मेनली काम में आएंगे। पहला है डियर स्टूडेंट्स तुम्हारा SA नोड, जिसको बोलते हैं साइनोएट्रियल नोड, जिसको ये भी बोलते हैं कि पेस मेकर ऑफ द हार्ट। कि जैसा अपने घर में इलेक्ट्रिसिटी आता है तो MACB से आता है, वैसा अपने हार्ट में जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स बनाता है वो कौन है, SA नोड, वो है पेस मेकर ऑफ द हार्ट। दूसरा जो बंदा कंडक्शन सिस्टम में काम करेगा वो है AV नोड, दैट इज एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड। उसको बोलते हैं हम पेस सेक्टर ऑफ द हार्ट। बाद में तीसरा कंपोनेंट जो है ये है तुम्हारा एट्रियोवेंट्रिकुलर बंडल। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये वेंट्रिकल्स में एक लेफ्ट की तरफ शाखा जा रही है, एक राइट की तरफ शाखा जा रही है। इट इज कॉल्ड एज एट्रियोवेंट्रिकुलर बंडल या फिर बंडल ऑफ हिस। बाद में आखिरी तक के बंडल ऑफ हिस आगे कंटिन्यू रहेगा, उसमें रूट लाइक स्ट्रक्चर रहेगा। देख सकते हैं आप रूट लाइक स्ट्रक्चर, जैसे झाड़ के रूट्स होते हैं वैसे। इट इज कॉल्ड एज पर्किंजेस फाइबर। ठीक है, तो 4 लोग काम में आएंगे, SA नोड, AV नोड, बंडल ऑफ हिस और ये पर्किंजेस फाइबर। ये सभी लोगों का काम क्या है कि जो SA नोड जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स बना रहा है वो हार्ट के हर एक भाग को मिले, यानी आखिरी तक के SA नोड से तुम्हारे पर्किंजेस फाइबर तक के आखिरी तक के सभी फाइबर को क्या मिले, इलेक्ट्रिकल सप्लाई मिले कि वो कॉन्ट्रैक्शन हो सके। अब आगे देखते हैं डियर स्टूडेंट्स ये कैसा काम करता है और कौन कौन कहाँ पे है। ठीक है, ये ऐसे नोट से स्टार्ट करेंगे हम। ठीक है, तो ये डायग्राम को ध्यान रखिए आप लोग। द हार्ट possesses द प्रॉपर्टी ऑफ ऑटोरिदमिसिटी विच मीन्स इट जनरेट्स इट्स ओन इलेक्ट्रिकल इम्पल्स। कि हार्ट के पास जैसे अपने MACB इलेक्ट्रिसिटी बनाती है वैसे अपने हार्ट में एक MACB का जैसे एक प्रतिरूप बोल सकते हैं कि जो खुद इलेक्ट्रिकल इम्पल्स बनाएगा वो है अपना हार्ट। सो तो कंडक्शन सिस्टम ऑफ हार्ट में क्या आएगा कि किस प्रकार से इलेक्ट्रिकल इम्पल्स बनता है, जो ऐसे नोड बनाता है, और बाकी के लोग यानी AV नोड, बंडल ऑफ हिस, पर्किंजेस फाइबर उसको कैसा आगे लेके जाते और हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन करवाते। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं SA नोड। SA नोड को क्या बोलेंगे हम, साइनोएट्रियल नोड या फिर पेस मेकर ऑफ द हार्ट। कि ये क्या करेगा, हार्ट में इलेक्ट्रिकल इम्पल्स बनाएगा। अब ये कहाँ पे होता है, ये होता है सुपीरियर वॉल ऑफ राइट एट्रियम। राइट एट्रियम के ऊपर की जो वॉल है सुपीरियर वॉल, वहाँ पे होता है। वो क्या करेगा, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स बनाएगा और स्प्रेड करेगा। अब वो स्प्रेड कहाँ पे करेगा, तो दोनों एट्रिया जो है, जैसे आप देख सकते हैं ये ऐसे नोड ने इलेक्ट्रिकल इम्पल्स बना दिया और यहाँ पे भी पहुँच गया और ये यहाँ पे भी पहुँच गया। जैसे जैसे इलेक्ट्रिकल इम्पल्स आगे जाएगा वो हार्ट का वो भाग कॉन्ट्रैक्ट होते जाएगा। अब ऐसे नोड से हम लोग गए AV नोड, दैट इज एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड। ठीक है, अब एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड के बारे में क्या बता सकता हूँ कि एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड कहाँ पे है डियर स्टूडेंट्स, वो है तुम्हारे राइट एट्रियम के लोअर कॉर्नर में। ये तुम्हारा राइट एट्रियम हो गया ना, इसके लोअर कॉर्नर में है तुम्हारा एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड। जो ऐसे नोड ने इम्पल्स भेजा यहाँ पे वो आ गया एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड पे। वो अब इम्पल्स आगे लेके जाएगा, वो अब आगे इम्पल्स लेके जाएगा। वो कहाँ पे भेजेगा इम्पल्स, वो भेजेगा तुम्हारा राइट एट्रियोवेंट्रिकुलर बंडल और लेफ्ट एट्रियोवेंट्रिकुलर बंडल, दैट इज बंडल ऑफ हिस को भेजेगा। ठीक है, अब बंडल ऑफ हिस क्या है डियर स्टूडेंट्स, ये देख लेते हैं एक बार। अब बंडल ऑफ हिस डिवाइड्स इनटू राइट एंड लेफ्ट ब्रांच। बंडल ऑफ हिस जो है ये 2 अलग अलग शाखा में डिवाइड हो जाएगा, एक राइट वाला और लेफ्ट वाला। कि जो क्या करेगा, हार्ट के उतने पूरे भाग में इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को भेज देगा। फिर तुम्हारा जो बंडल ऑफ हिस है ये आपको दिख रहा है, ये बंडल ऑफ हिस, या आखिरी में इसको रूट लाइक स्ट्रक्चर दिखता है, इट इज कॉल्ड एज पर्किंजेस फाइबर। ये पर्किंजेस फाइबर एक रूट लाइक स्ट्रक्चर है, मीन्स पूरे हार्ट को अपने को इलेक्ट्रिकल इम्पल्स पहुंचाना है।
तो एकदम आखिरी के भाग में भी हार्ट, इसको बोलते हैं अपेक्स ऑफ द हार्ट, इसको भी इलेक्ट्रिकल इम्पल्स मिलना चाहिए। वो किसके बदौलत मिलेगा? परकिंजेस फाइबर की बदौलत मिलेगा डियर स्टूडेंट्स। तो उसके बारे में देखते हैं। परकिंजेस फाइबर कम आउट फ्रॉम द बंडल ऑफ हिस, जो अपना बंडल ऑफ हिस है उसके थ्रू रूट लाइक स्ट्रक्चर बनेगा, इट इज कॉल्ड एज परकिंजेस फाइबर। वो क्या करेगा? डिस्ट्रीब्यूट करेगा इम्पल्स को, कहाँ पे? तो आखिरी तक के, हार्ट के मायोकार्डियल सेल के आखिरी तक के इम्पल्स को भेजेगा, यानी वहाँ का पार्ट भी कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। जहाँ पे इम्पल्स जा रहा है वहाँ का हार्ट क्या हो रहा है? हार्ट का भाग कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है और वहाँ पे अपने को कॉन्ट्रैक्शन की एक्टिविटी मिल रही है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट कंडक्शन सिस्टम ऑफ द हार्ट। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स।